बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने शॉर्ट हैंड के लेक्चर नंबर 3 का आगाज़ करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कर्व स्ट्रोक। ठीक है जी, कर्व स्ट्रोक क्या होते हैं और कर्व स्ट्रोक कितने होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्व स्ट्रोक जी। कर्व स्ट्रोक पढ़ने से पहले हम इससे पहले जो क्लासें ले चुके हैं दो, उनको मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करवाना चाहूँगा, रिकैप करना चाहूँगा उनकी। पहले लेक्चर में हमने पढ़े थे स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक जी। कौन से? स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक, जिसमें था हमारे पास पी, बी, टी, डी, जे और जे। ठीक है, ये 6 थे हमारे पास स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक। उसके बाद हमने किए थे जी हॉरिजेंटल स्ट्रोक जी। कौन से? हॉरिजेंटल स्ट्रोक। कौन कौन से? के, गे, एम, एन, इंग। ठीक है, ये कितने थे हमारे पास? 5 ये थे जी। आज हम करने वाले हैं कर्व स्ट्रोक जी। कर्व स्ट्रोक हमारे पास कितने हैं? बेसिकली 8 या 8 कह लें आप इसको। ठीक है, 8 या 8 हमारे पास कितने हैं जी? कर्व स्ट्रोक हैं जी। सबसे पहले तो आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, आई होप। उसके बाद हॉरिजेंटल स्ट्रोक की भी की होगी। जो लेक्चर हो, जो क्लास हो, उसकी आपने 4-5 पेजेस कम अज़ कम उसकी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आपने 60 मिनट रोज़ाना के शॉर्ट हैंड को देने हैं प्रैक्टिस के ऊपर जी। ठीक है, अगर आपकी बेसिक पे ग्रिप होगी, इंशाल्लाह आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। तो बिना टाइम ज़ाया किए जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी कर्व स्ट्रोक का जी। सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं जी। इंग्लिश में कर्व स्ट्रोक कौन कौन से हैं जी हमारे पास? उसके लिए जी मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले हमारे पास है जी एफ, उसके बाद वी। ठीक है, उसके बाद इथ, ITH, इथ। उसके बाद दी, FV, इथ, दी। उसके बाद है एस। ठीक है, उसके बाद है जी, ZEE। FV, इथ, दी, एस, जी। उसके बाद है इश। इश के बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है जी। ठीक है जी, अब इनको देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जी। एफ़ को हम इस तरह ब्रैकेट लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट पीछे की तरफ लाइट सी। एफ़, ये क्या है जी हमारे पास? एफ़। अगर इसी राउंड ब्रैकेट को हम थोड़ा सा हैवी या बोल्ड या डीपनली लिखेंगे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? वी। इसी तरह इसको अगर 90 डिग्री के ज़ाविये से राउंड ब्रैकेट ठीक सीधी लगाएं हल्की सी, ये बनता है इथ। इसी को हम अगर बोल्ड या डीपन कर दें तो ये बनता है दी। ठीक है, यही राउंड ब्रैकेट अगर हम क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट हल्की सी लगाते हैं इस तरह, ये बनता है एस। इसको अगर हम डीपनली या बोल्डली लिखें तो ये बनता है जी। इसी तरह यही अगर ब्रैकेट हम थोड़ी सी कर्व कर दें 60 के ज़ाविये से, ये हल्की सी, ये इश। इसी को अगर हम बोल्डली करके लिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा जी। अब हम लगा रहे हैं साउंड के स्ट्रोक्स, ये साउंड की लाइनें जी। ठीक है, एफ़ की साउंड ये है, वी की ये है, इथ की ये है, दी की ये है। अब इथ कौन सा लफ्ज़ है? हमने कभी पढ़ा तो नहीं है अल्फ़ाबेटिक। ये आपको आवाज़ देता है जैसे हम बोलते हैं बोथ, एंड पे इथ आता है, इस तरह ये है हमारे पास इथ। ठीक है, दी, एस, जी कई जगहों पे आता है। ठीक है, इसी तरह सी कई जगहों पे आता है। इश। ठीक है, टच, मच, यहाँ पे इश आएगा। इसी तरह जी, यूजली जी।
इसी तरह ये हमें साउंड आती हैं, हम साउंड के स्ट्रोक लगाते हैं। स्पेलिंग को हम नहीं देखेंगे शॉर्ट हैंड में, जस्ट हम साउंड को सुनेंगे, उस साउंड की ही हम लकीर लगाएंगे, ठीक है। साउंड का हम स्ट्रोक लगाएंगे, वी ड्रॉ द स्ट्रोक टू लिसन द साउंड जी, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। एफ को हम क्या करेंगे जी, ये स्टार्टिंग राउंड ब्रैकेट है लेकिन थोड़ी सी कर्व है, 90 के जाविये से लाइटली लगाएंगे एफ, इसी को बोल्ड कर देंगे वी, 60 के जाविये से है ये, ठीक है। और ये 90 के जाविये से हल्की सी लगाएंगे, ये है इथ, इसी को बोल्ड करेंगे दी। इसी तरह 90 के जाविये से क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट लगाएंगे हल्की सी लाइटली, देन एस, इसी को अगर बोल्ड कर देंगे ये बन जाएगा जी। यही अगर हम 60 के जाविये से हल्की सी लाइट सी लगाएंगे तो बनेगा इश, इसी को अगर हम बोल्ड कर देंगे ये बन जाएगा जी, ठीक है। एफ वी इथ दी एस जी इश जी, ठीक है। जी यूजली में जो यूज़ होता है, ठीक है। इसकी और मज़ीद प्रैक्टिस कर लेते हैं। एफ वी इथ दी एस जी इश जी, ठीक है। एफ वी इथ दी एस जी इश जी, एफ वी इथ दी, इसी तरह एस जी इश जी। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जहाँ से आपको डिफ़िकल्टी आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको होपफुली गाइड करूँगा जी, ठीक है। एफ वी इथ दी एस जी इश जी, ठीक है जी। ये तो था हमारा आज का लेक्चर नंबर 3, किसके ऊपर, कर्व स्ट्रोक के ऊपर। टुडे वी विल लर्न इन लेक्चर नंबर 3 व्हाट इज कर्व स्ट्रोक एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्व स्ट्रोक। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कर्व स्ट्रोक। एफ वी इथ दी एस जी इश जी। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है 3-4 पेजेस के ऊपर। I hope so you learn a lot. Where you do not understand you can ask me in comment section. मैं उम्मीद करता हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा समझ आई होएगी। जितों ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आई है, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम आ रही है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कमेंट सेक्शन 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।